हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। देखेंगे आज की परफॉर्मेंस। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से परफॉर्म किया है, और कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, तो देखेंगे निफ्टी 50 कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस, और यहाँ पर सबसे पहले हम एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल, और पिछले 4 दिनों की जो कैंडल थी अगर यहाँ पर इन चारों कैंडल को देखें तो चारों कैंडलों को यहाँ पर इसने कवर कर लिया है। तो व्यू तो फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है बेरिश का। तो कल अगर यहाँ पर इस कैंडल का लो यानी कि आज का जो लो है अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से एक मूवमेंट दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है 46,880 अराउंड लेवल, क्योंकि ये लास्ट स्विंग है। प्राइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखे तो ये लास्ट स्विंग है। प्राइस यहाँ पर देखे, यहाँ से देखे तो अब गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ से सपोर्ट ले अब गया, यहाँ पर डाउन आया है, और यहाँ से ये हाई लगाया है। तो ये लास्ट स्विंग है, सपोर्ट है, यानी कि प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट दिखाया है। तो ये वाला हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 48,200 राउंड नंबर। जब तक प्राइस यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पर हमारा जो ट्रेड होगा अपसाइड के लिए वो क्या रहेगा, रिस्की। और डाउन साइड के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है 46,880 राउंड लेवल। अगर 46,880 के नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है तो प्राइस हमें यहाँ पर और भी डाउन आते हुए मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 50 EMA तक। तो देखते हैं यहाँ पर ये किस तरह से मूव करता है। फिलहाल हमारे पास जो एरिया है इंपॉर्टेंट ध्यान रखेगा, अप साइड के लिए जो बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है वो होगा 48,200 के ऊपर, और डाउन साइड 46,880 के नीचे। इसके नीचे निकलता है तो फिर से एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। और फिलहाल जो कल के लिए जो व्यू बन रहा है आज की कैंडल के अकॉर्डिंग वो बन रहा है बेरिश का। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह से मार्केट मूव करता है। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। 1 सेकंड इसको कर देते हैं यहाँ पर सेट, और इनको रिमूव कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं 1 सेकंड। तो यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ये वाला हाई था यहाँ पर लास्ट हाई, इसी के आसपास रिजेक्शन फेस किया, और रिजेक्शन फेस करने के बाद यहाँ पर प्राइजेशन बनाकर मूवमेंट दिखाया डाउन साइड, जैसे 50 EMA के नीचे सस्टेन किया, एक फास्ट मूव यहाँ पर हमें देखने को मिला, और प्राइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काफी बड़ा मूवमेंट डाउन साइड मार्केट ने दिखाया। यानी कि बात करें अगर बैंक निफ्टी की, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप था लगभग यहाँ पर इस गैप को ये फिल कर चुका है। तो कल यहाँ पर ये किस तरह से परफॉर्म करता है, तो चलिए यहाँ पर नए लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये लेवल होगा 48,150 से लेकर 48,200 अराउंड लेवल। तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बड़ा मूवमेंट हम इस लेवल के ऊपर, अगर इसके ऊपर निकलता है तब हम यहाँ पर सेफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। अब यहाँ पर डाउन साइड से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो सबसे पहले तो आज का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि यहाँ पर 200 के आसपास का राउंड नंबर है। तो एक तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा लेवल, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 47,000 का राउंड नंबर आ गया, तो ये हम मार्क कर लेते हैं 47,000, और उसके बाद यहाँ पर 46,880 अराउंड लेवल यहाँ पर ये। तो ये कुछ लेवल्स है इंपॉर्टेंट है डाउन साइड के लिए। और अप साइड से जो एक बीच में हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल 46,570 अराउंड लेवल। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे कुछ लेवल्स है। मार्केट देखिए पिछले कई दिनों से एक रेंज के अंदर मूव करा था। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये रेंज थी, आज यहाँ पर क्या बनाया, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, फिर से अब गया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर डाउन है, तो फॉल दिखाया है। हो सकता है प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद एक मूवमेंट दिखाए अपसाइड, और फिर से यहाँ पर इस एरिया के आसपास से रिजेक्शन फेस करके फिर से हमें फॉल देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्टली फॉल देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद एक मूवमेंट दिखाए अपसाइड, और उसके बाद यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर बेरिश का। बैंक निफ्टी अगर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है डाउन साइड तो ये हमारे टारगेट होंगे। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं डाउन साइड के लिए टारगेट। 1 सेकंड, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 47,000 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,880 890 के राउंड लेवल। तो ये दो टारगेट होंगे। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम जो लेवल लेकर चलेंगे वो हम लेकर चल सकते हैं इस एरिया के आसपास 46,750 अराउंड लेवल। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट ट्रेंडी रहा, अगर इस तरह से फॉल दिखाए तो 46,500 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क करती हूँ, ये हमारे टारगेट होंगे 750, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,500 का राउंड नंबर। अब बात करें अगर अप साइड के लिए, तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है और प्राइजेशन दिखाई दे रहा है अपसाइड के लिए, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा, अगर बीच में एक हर्डल हमारे लिए बन सकता है, तो चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एरिया होगा 400 का राउंड नंबर। तो अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम जो लेकर चलेंगे वो हम लेकर चलेंगे छोटा सा हर्डल 400 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर
570 अराउंड लेवल। तो ये दो टारगेट होंगे अप साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हम लेकर चलेंगे 50 EMA। ध्यान रखिएगा अगर प्राइस बनाकर मूव करता अप साइड के लिए तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 50 EMA। हो सकता है प्राइस अप जाए और 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस करे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर अप साइड के लिए। तो नेक्स्ट टारगेट अगर हम बात करें लेवल की तो नेक्स्ट यहाँ पर 750 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये 47,750 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अपसाइड के लिए और ये टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। अब देखिए यहाँ से डायरेक्टली हमें फॉल मिला है तो हो सकता है प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करे, स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो फिर से एक अच्छा खासा फॉल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अप साइड के लिए देखिए फ्रेंड थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वांटिटी अपनी कम रखनी है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी को जरूर ध्यान रखिएगा कि अप साइड के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड हमारे लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट क्या है 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है। और डाउन साइड के लिए भी एक बार ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली फॉल मिला है तो प्राइस अगर यहाँ पर रुक जाता है, रुकने के बाद अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूव फिर से मिल सकता है डाउन साइड। तो देखते हैं कल यहाँ पर बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर निफ्टी 50 की बात करें वन टाइम फ्रेम पर तो जो आज की कैंडल बनी वो बनी है यहाँ पर अगर देखें तो रेड कैंडल, और पिछली 4 जो कैंडल बनी हुई है उनको यहाँ पर अगर देखें तो पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो व्यू यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी के जैसे ही बेरिश का। अगर लो ब्रेक करता है कल इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 20,770 अराउंड लेवल, यानी कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है अगर लो ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है वो मिल सकता है 20,770 अराउंड लेवल। क्योंकि प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, क्योंकि यहाँ से लगातार बाइंग आई है। प्राइस अभी डाउन आया, हो सकता है यहाँ से इस एरिया से फिर से सपोर्ट बनाने की कोशिश करे और यहाँ से फिर से इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिले। लेकिन अभी यहाँ पर जो कैंडल बनी है आज की कैंडल उसके अकॉर्डिंग जो कल का व्यू बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर बेयरिश का। डाउन साइड से ध्यान रखिएगा जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 20,770 राउंड लेवल प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप प्राइजेक्शन यहाँ पर देखोगे, एक सेकंड यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या बना हुआ है अप साइड के लिए। प्राइजेक्शन अभी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, तो जब तक हमें यहाँ पर प्राइजेक्शन नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर हम पूरी तरह से बेरिश का व्यू नहीं रख सकते हैं। और आज के कैंडल के अकॉर्डिंग कल का जो व्यू रहेगा वो यहाँ पर फिलहाल तो बेरिश का है, लेकिन कॉन्ट्री को थोड़ा सा यहाँ पर कम रखिएगा क्योंकि हो सकता है प्राइस डाउन आए और इस एरिया से क्या करें फिर से सपोर्ट बनाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी प्राइजेक्शन चेंज नहीं हुआ है, प्राइजेक्शन को चेंज होने दीजिए तब हम यहाँ पर पूरी तरह से बेरिश का व्यू रख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। एक सेकंड इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर 15 मिनट पर चलते हैं, चार्ट को एक बार देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म क्या है। और कल है एक्सपायरी, तो ये कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो इनको कर देते हैं रिमूव, एक सेकंड। और यहाँ पर अब हम नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आज की परफॉर्मेंस को देखें तो गैप अप ओपन होने के बाद एक हाई लगाया, फिर से डाउन आ गया, फिर से हाई लगाया और यहाँ पर क्या बनाया, डबल टॉप बनाया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला निफ्टी 50 में। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये वाला जो सपोर्ट था यहाँ पर आकर अभी कैंडल ने क्लोज किया है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एरिया है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मार्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्क करेंगे ये वाला लेवल 21,080 का लेवल, 21,080 का हमारा लेवल होगा। और कल अगर ओपन होने के बाद ध्यान रखिएगा अभी यहाँ पर लगातार हमें फॉल देखने को मिला है। अगर प्राइस यहाँ ओपन हो जाता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो फिर से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो जो टारगेट होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये गैप है, इस गैप को फिल कर सकता है। और लेवल क्या है 20,950 अराउंड लेवल यहाँ पर ये। तो ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा 20,950 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास ये वाला एरिया होगा 20,850 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। और अगर बीच में कोई हडल बनेगा तो यहाँ पर बन सकता है, एक सेकंड मार्क कर देती हूँ, 21,015 अराउंड लेवल, 21,000 के आसपास का एक लेवल होगा। यहाँ पर हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे, क्योंकि लगातार फॉल मिला है तो इसलिए प्राइस क्या कर सकता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। यानी कि हो सकता है यहाँ पर रेंज बनाए या फिर थोड़ा सा अप जाके फिर से रिजेक्शन फेस करे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अप साइड के लिए जो भी हम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे वो करेंगे स्मॉल। तो ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 21,015 अराउंड लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 20,950 और उसके बाद 20,850 का लेवल। अब हम बात करेंगे अप साइड के लिए। तो अप साइड अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट हम लेकर चलेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 21,228 अराउंड लेवल। यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा इस एरिया के आसपास 21,230 अराउंड लेवल की लेटेस्ट यहाँ से फॉल मिला है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अप साइड।
और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला लेवल होगा 21,300, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 21,350 राउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अपसाइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एरिया होगा 230, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 350 राउंड लेवल। और बीच में 50 EMA को जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि हो सकता है प्राइस यहाँ पर अप जाए और 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से फॉल दिखाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और कल है एक्सपायरी निफ्टी 50 की, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता है इस रेंज के अंदर, एक रेंज यहाँ पर अगर बन जाती है, बनने के बाद अगर सेकंड हाफ ब्रेक करेगा तो फिर से फॉल मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो देखते कल निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। देखिए सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक के लिए ये वाला एरिया हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ये पूरा का पूरा एरिया रेजिस्टेंस है। आज यहाँ ओपन होने के बाद एक हाई लगाया, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है, और काफी बड़ा फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एरिया की अगर बात करें तो 1644 के आसपास का लेवल है, 44-45 के आसपास का। तो कल अगर यहाँ ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करता है, स्पेंड करने के बाद अगर फॉल करता है तो एक मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो इसका गैप है, तो इस गैप को फिल कर सकता है जो लेवल होगा 1635 के आसपास का। लेकिन अगर प्राइस बनाकर मूव करता है, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1625 का भी दिखा सकता है डाउन साइड। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाने लग जाता है, और यानी कि अगर कोई रेंज या फिर यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न, तो फिर आप यहाँ पर अपसाइड का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करेगा अपसाइड के लिए, क्योंकि हो सकता है प्राइस अप जाए और यहाँ पर 50 EMA, तो 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से फॉल दिखा सकता है। तो HDFC बैंक में जो बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, वो हमें इस एरिया के ऊपर यानी कि 1670 अराउंड जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तभी यहाँ पर सेफ ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। यहाँ पर हमारे लिए ट्रेड रिस्की रहेगा, और काफी अच्छा ट्रेड हमारे लिए क्या बन सकता है कल, क्या ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करे और उसके बाद फॉल दिखाए। तो ये था एनालिसिस HDFC बैंक के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है रिलायंस। रिलायंस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर अभी क्या था, 50 EMA के ऊपर प्राइस बनाकर काफी अच्छा मूव कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर इसने प्राइस थोड़ा सा चेंज किया और 50 EMA के नीचे सस्टेन किया है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास 2517 के आसपास का लेवल है। तो कल अगर ओपन होने के बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप जाए, 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से फॉल दिखाए। लेकिन अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर मूव करता है डाउन साइड और 2519 का लेवल अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर 2494 का भी लेवल डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है रिलायंस में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोसिस। इन्फोसिस की अगर बात करें तो ये एरिया हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ से देखें तो प्राइस यहाँ पर फिर से गया, फिर से यहाँ से फॉल दिखाया है, और यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1543 का। इसको ये ब्रेक कर चुका है और कैंडल भी क्लोज कर चुकी है। तो कल अगर डाउन आता है तो एक हमारे पास सपोर्ट होगा 1523 के आसपास का। तो अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर इसका गैप है, तो इस गैप को लेकर चलेंगे तो 1510 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 1495 के आसपास का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टेक महिंद्रा। इसमें भी हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या लेवल है, 1234 का। तो हो सकता है प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद कुछ टाइम रुके और उसके बाद ब्रेक करे डाउन साइड, तो 1218 का लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देगा नेक्स्ट यहाँ पर 1206 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1198 के आसपास का भी टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाना स्टार्ट किया, अगर यहाँ पर सपोर्ट या फिर प्राइसिंग बनता है अपसाइड के लिए, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट हम लेकर चल सकते हैं वो होगा 1266 का टेक महिंद्रा में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टास। वोल्टास काफी अच्छा मूव करा है और काफी अच्छा मूवमेंट आज भी दिखाया है। अब जाने के बाद रिजेक्शन फेज किया, अभी डाउन है। अभी देखिए 50 EMA के ऊपर है और कैंडल कैसे बनी, हैमर कैंडल। तो कल अगर ओपन होने के बाद ब्रेक करता है 936 का लेवल, अगर सस्टेन कर जाता है तो प्राइस बनाकर मूव कर सकता है अपसाइड, और टारगेट होगा 956 का। और अगर बीच में अगर कोई हडल बन सकता है तो वो हमारे लिए बन सकता है 943 का। और अगर मूव करता है डाउन साइड तो 50 EMA और 920 के आसपास का लेवल अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फॉल दिखा सकता है 907 का टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 900 का राउंड नंबर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है SBI। अगर SBI बैंक की बात करें तो देखिए यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद अब यहाँ पर प्राइस बनाकर मूव किया है डाउन साइड के लिए। 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया है। अभी अगर देखें तो यहाँ पर इसने क्या क्रिएट किया है, डबल टॉप का सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्राइस डाउन आ गया, यहाँ पर ये नेक लाइन थी, इसको ये ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद अगर देखें तो फिर से रिटेस्ट करके फिर से डाउन है। अभी हमारे पास सपोर्ट एरिया है 634 का, यानी अगर कल ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 627 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 620 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है
634 के आसपास अगर सपोर्ट बनता है तो फिर से ये मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड, जो लेकर जा सकता है 645। और यहाँ पर 50 में जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्राइस अब जाए और यहाँ से रिजेक्शन फेस करे। ये एरिया तुम्हारे लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल एरिया रह सकता है, 645 अप साइड से और 634 डाउन साइड से। तो देखते हैं कल एसबीआई बैंक किस तरह से परफॉर्म करता है। फिलहाल तो जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर बेरिश का। तो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बने आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना टेलीग्राम चैनल। तो देखिए फ्रेंड ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और इस तरह से ट्रेड लाइन ड्रॉ करी, इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करे और काफी अच्छा मूवमेंट दिया डाउन सेट लिए हमारे पास, यानी कि डाउन सेट के जो टारगेट थे उन सारे टारगेट को हिट किया। और यहाँ पर अगर देखें तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अप साइड से 21,600 का राउंड नंबर देखिए यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था और इसको ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करता तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करते, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे लिए क्या थी, रेंज थी और काफी अच्छा फॉल दिखाया। और ये सारे के सारे जो टारगेट डाउन साइड के थे वो हमारे अचीव हुए। और इस डाउन साइड एक एरिया ये था सपोर्ट का, काफी स्ट्रॉन्ग एरिया था, जिसको भी इसने ब्रेक कर दिया और काफी अच्छा फॉल मिला हमें डाउन साइड लिए। तो इस तरह का अगर आपको जो है अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड 4-5 दिनों से मैं थोड़ा सा बिजी थी, लेवल्स अपडेट नहीं करे थे, लेकिन आज से मैं बिल्कुल फ्री हूँ और डेली मैं लेवल्स जरूर अपडेट करूंगी। तो अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।